हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सावन मास महात्म्य कथा नवम अध्याय शुक्रवार व्रत कथा का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिससे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास है। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। उसकी रानी का नाम सुकेशी था। विवाह के कई वर्ष उपरांत भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब राजा और रानी बड़ी चिंता में पड़ गए। समय व्यतीत होता रहा। तब एक मास रानी ने एक छल का कार्य किया। उसने प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाती रही और यह घोषित कर दिया कि मैं संतान को जन्म देने वाली हूं। और किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को वो ढूंढने लगी। यहां छल से उसने ये घोषित कर रखा था कि मुझे संतान रत्न की प्राप्ति होने वाली है, और अपने इस छल को सत्य सिद्ध करने के लिए वह एक अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से भाग्य से राजपुरोहित की पत्नी भी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली एक दाई को अपने कार्य में लगा दिया। उसे एकांत में ले जाकर बहुत सा धन देकर रानी ने उसे अपनी योजना बताई। तत्पश्चात रानी को गर्भिणी देखकर और समझकर राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि प्रथम बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए प्रसव के समय उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी, और जब प्रसव हुआ तो दाई ने देखा कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। उस कपटी दाई ने
उस कपट करने वाली दाई ने उस पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया और इस बात को कोई भी जान नहीं सका। तदंतर रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोल दिए और अपने साथ लाए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि ये कैसा अनिष्ट हो गया। तुम्हें तो इस मांस पिंड की प्राप्ति हुई है, अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना। संतान ना हुई तो भले ही मत हो, किंतु ये अच्छा हुआ कि तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई, ऐसा दाई ने पुरोहित पत्नी से कहा। लेकिन पुरोहित पत्नी को कुछ संदेह हुआ। ईश्वर बोले, यहां पर राजा को जब पुत्र जन्म का शुभ समाचार मिला तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उचित समय में नामकरण आदि संस्कार कराया गया और उस पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा गया। ईश्वर कहते हैं, सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। बहुत ही श्रद्धा से उस पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार को देवी जीवंतिका का व्रत रखा। प्रार्थना करी कि हे देवी, मुझे संदेह है दाई ने जो मुझे कहा, और मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र जहां भी है जीवित है, तो वह जहां भी विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना, आप उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस प्रकार वह पुरोहित पत्नी प्रत्येक शुक्रवार के दिन जीवंतिका देवी का पूजन अर्चन और व्रत करती। इस कारण से देवी के आशीर्वाद से वह बालक जो राजा के घर में पल रहा था दीर्घायु हो गया। कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हुई। उस पुत्र ने संपूर्ण शास्त्रोक्त विधियों द्वारा अपने पिता की पारलौकिक क्रिया को संपन्न किया और वह राज्य पद पर अभिषिक्त हुआ। कुछ वर्षों के उपरांत प्रजाओं का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह प्रियव्रत पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गयाजी जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने के भाव का त्याग करके वेश बदलकर वह गया जी के लिए चला। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इससे पहले भी उसके 5 पुत्र हुए थे, लेकिन 5 ही पुत्र वह जीवित नहीं रह सके थे। इस कारण से वह गृहस्थ अत्यंत चिंतित रहता था। अब उस गृहस्थ के घर में राजा ने निवास किया और राजा के वहां निवास करने से और उस राजा पे क्योंकि जीवंतिका देवी का आशीर्वाद था, क्योंकि उस राजा की वास्तविक माता वह व्रत रखती थी, इस कारण से
उस गृहस्थ के उस छठे पुत्र की रक्षा हुई, वह जीवित रहा। तो गृहस्थ ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो ये इतने प्रभाव वाले हैं, ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की कि राजन, आज के दिन और आप मेरे घर में निवास करें। आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जी जाना है। तब वे राजा गया जी के लिए प्रस्थित हुए। वहां पर पिंडदान के लिए राजा प्रवृत्त हुए। जब पिंडदान के समय विष्णु पद पर वह ये कार्य कर रहे थे, उस समय एक अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए दो अलग अलग हाथ निकल कर आए। तब राजा विस्मय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा कि दो अलग अलग हाथ पिंड को ग्रहण करने के लिए क्यों निकले। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के हैं। दोनों ही हाथ आपके पितर के हैं, अलग अलग हाथ हैं लेकिन पितर के हैं। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वे बता देंगी। तब राजा चिंतित हुए। अपने राज्य की तरफ उन्होंने यात्रा आरंभ की और पुनः वहां गए जहां वह आते हुए रुके थे, अर्थात उसी गृहस्थ के घर में जाते हुए भी रुके। उस समय भी स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था। प्राचीन समय था, आने जाने में समय लगता था। गया जी जब आ रहे थे तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जब गया जी से जब जा रहे थे तो उस गृहस्थ को दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ और संयोगवश राजा उसी के निवास स्थान पर रुके और संयोग से ही जीविंतिका देवी के आशीर्वाद से उस गृहस्थ का वह पुत्र भी जीवित रह गया, जिससे वह गृहस्थ अत्यंत ही आनंदित हुआ। इस प्रकार राजा ने जब ये देखा कि मेरे दोनों बार इस गृहस्थ के यहां निवास करने से इसके पुत्रों की रक्षा हुई, तो राजा भी थोड़ा विस्मय में पड़े। तब राजा ने ये सोचा कि क्या कारण है कि इसके पुत्रों की रक्षा हो रही है। तो वास्तविकता जानने के लिए राजा ने उस रात्रि शयन नहीं किया। शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जागते रहे। उसी समय जीविंतिका देवी और षष्ठी देवी का उन्होंने वार्तालाप सुना, दोनों देवियों का। जीविंतिका देवी ने कहा कि हे षष्ठी, राजा के प्रभाव से ही मैंने इस गृहस्थ के दो पुत्रों की रक्षा करी है, क्योंकि इसकी माता शुक्रवार को मेरा व्रत रखती है और उसने हरे रंग के वस्त्रों का त्याग कर रखा है।
हाथ में कांच की चूड़ी नहीं पहनती, चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे रंग का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती। इतना वो नियम करती है। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए इसकी माता करती है, अतः मैं इसके पुत्र को मरने नहीं दूंगी और इस पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाकर रखूंगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले। जब नगर पे आए तब राजा ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, क्या आप शुक्रवार को देवी जीवंतिका का व्रत करती हो? इस पर उसकी माता ने कहा, जिसने उसे पाला था, कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं, क्योंकि वास्तविकता में तो पुरोहित की पत्नी वह व्रत करती थी। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र तथा कंकण भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आमंत्रित किया गया है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे, लाल रंग के। यह सब धारण करके वो पुरोहित पत्नी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का कारण पूछा। इस पर पुरोहित पत्नी ने इसका कारण शुक्रवार को देवी जीवंतिका के व्रत को बताया। उस व्रत को देखकर, उस व्रत के बारे में जानकर राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए और संयोगवश राजा प्रियव्रत को देखकर उस राजपुरोहित की पत्नी के दोनों स्तनों से दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों से उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में दोनों हाथ जो निकले थे, उसके बारे में राजा को विश्वास हो गया कि मैं अब इन्हीं का वास्तविक पुत्र हूं। तदंतर पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता से राजा ने पूछा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम वास्तव में राज पुरोहित के पुत्र हो। तब प्रसन्न होकर प्रियव्रत ने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए और अपने पुत्र को प्राप्त करके राजपुरोहित और उनकी पत्नी के आनंद का पारावार नहीं रहा। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की कि हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा कि हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की रचना की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, ईश्वर कहते हैं, यह सब मैंने आपको बता दिया।
श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्मितां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।